हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुंडीर के ब्लॉग्स। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं यार आज का ब्लॉग। भाई इवनिंग के बज चुके हैं एग्जैक्ट 5:30 और आज की जो ड्यूटी है वो है भाई 6 बजे से। मतलब मेरा तो मोस्टली इवनिंग शेड्यूल ही रहता है। भाई मौसम की बात करें तो इतनी गर्मी है कि चलना भी मुश्किल हो रखा है। बस अभी मैंने वॉक करना चालू किया है और आप देखोगे जब तक मैं अपने आउटलेट पहुंचता हूं तो पूरा बॉडी जो है भाई गीला रहेगा। फ़िलहाल आज हम बात करने वाले हैं भाई कि जब आप जॉब करते हैं आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई प्रदेश की लाइफ बढ़िया है, अच्छा है, सब मज़े हैं। तो यार बात करते हैं आज। वैसे हर चीज़ के दो फ़ायदे, मतलब दो चीज़ें तो होती हैं, फ़ायदा भी होता है, घाटा भी होता है ना। हर चीज़ का अपने एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो वैसे हमेशा बात जो है पॉजिटिव चीज़ों से करनी चाहिए, तो मैं भी उसी से शुरुआत करूँगा भाई। देखो, आउट ऑफ कंट्री जॉब करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और किसी भी फील्ड का बंदा हो वो हमेशा यही चाहता है कि मैं दूसरी कंट्री में जाके अच्छा अर्न करूँ, अच्छा सेटल हो जाऊँ। बट ऑफकोर्स उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है। मैं जो बात करूँगा मैं करूँगा मोस्टली होटल इंडस्ट्री की, क्योंकि भाई इस फील्ड का मेरे को नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, देखते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ भाई। देखो, हमारी इंडस्ट्री की ऐसी इंडस्ट्री है, एक तो बहुत प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, और दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनल लाइफ जो है, ऑलमोस्ट पर्सनल लाइफ आपकी ज़ीरो है, ठीक है, आपको टाइम बहुत कम होता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं, अभी मैं दुबई में हूँ, अगर बहुत सारे लोग होटल इंडस्ट्री से यूरोप और बहुत सारी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम करने के हैं कुछ बेनिफिट्स, ऐसी बात नहीं है। दुबई की मैं बात करूँ तो पर्सनल लेवल पे जो मैं बात करूँ भाई, एक तो जब भी आप आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं तो आपको जो है भाई एक पर्सनल स्पेस ज़रूर मिलता है। पर्सनल लाइफ का आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। इंडिया में यार मैंने काम किया है ऑलमोस्ट 3-4 साल मैंने काम किया है। बट एक तो सबसे होटल इंडस्ट्री का सबसे नेगेटिव पॉइंट जो है इंडिया में है वो है भाई सैलरी का, ठीक है। इंडिया में सैलरी पैकेज जो है वो बहुत ही कम है। मतलब वहाँ का माइंडसेट ये है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा काम आपसे निकाला जाए, जो कि मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है इंडियन होटल इंडस्ट्री का। ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि काम आप बहुत ज़्यादा लेते हो और आप पैसा पे नहीं करते हो। तो ये चीज़ मुझे होटल इंडियन इंडस्ट्री में भाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सॉरी भाई, ठीक है, क्योंकि यार बंदा 12 घंटे 13 घंटे काम करते हैं इंडस्ट्री के बंदे, और ये नेचुरल होता है क्योंकि ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं हो सकता कि भाई 9 घंटे में आप बाहर, बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, ये हो गया, वो लोग कर लेते हैं। बट F&B, किचन सर्विस बहुत टफ़ होता है एग्जैक्ट 9 आवर्स करना। तो 10 घंटे 11 घंटे ईजिली भाई। ट्रेनिंग टाइम में हमने तो भयंकर 12, 14, 15, 16 घंटे काम किए हुए हैं। और यही एक रीज़न है कि बंदा डीमोटिवेट होकर इंडस्ट्री छोड़ भी देता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो भाई जैसे यहाँ पे यही बेनिफिट्स हैं। देखो, जैसे मैं जॉब करता हूँ, सबके अलग अलग रूल्स हैं। मेरी कंपनी में हमारे हफ्ते के 2 छुट्टियाँ हैं। बाकी वर्किंग आवर्स की अगर मैं बात करूँ, वीकेंड्स में ऑफकोर्स हम लोग भी थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, बट वीकडेज़ में थोड़ा स्लो रहता है, तो हम लोग जो है अपनी जो हमारा शेड्यूल है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं आप अपनी एक पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। आपको टाइम है अपनी लाइफ इंजॉय करने का। तो अगर आप उतनी मेहनत भी कर रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, तो अगर आप 14 घंटे काम भी कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से आप कमाई भी कर रहे हो। तो कहीं ना फिर मुझे ये चीज़ें हैं, यही बेनिफिट है अगर आप आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि भाई बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, कुछ साल एक्सपीरियंस लेके आप दूसरी कंट्री में ज़रूर मूव होएं, क्योंकि उसके पीछे ये भी बेनिफिट है कि आप बहुत सारे अलग नेशनलिटीज़ के साथ काम करने वाले हो और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। जो आपका थॉट प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग जिस बोलते हैं जैसे सराउंडिंग में रहते हैं वैसे हमारा थॉट प्रोसेस भी होता है। तो दूसरी नेशनलिटीज़ के साथ काम करके ये बेनिफिट ज़रूर रहता है। और प्लस मैंने आपको जैसे बताया कि एक मेन चीज़ तो ये होता है कि यार अपने लिए टाइम मिल जाता है। मतलब यहाँ पे ना इंडिया में जो है मेरे को
3 साल रह पे ऐसे होता था, बस काम पे जाओ आओ सो, और यही टाइम टेबल था। तो ये मेरा पर्सनल है भाई, लोगों को और भी ओपिनियन हो सकते हैं, यहाँ पे सबको अपना बोलने का हक है। बट मेरे को ये एडवांटेज ज़रूर लगता है आउट ऑफ कंट्री काम करने में। आप छुट्टी के दिन घूमो, एक्सप्लोर करो, आपका खुद का बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस चीज़ से, आपकी लाइफ इंप्रूव होती है, आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, लोगों से मिलते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। दूसरा ये है कि भाई मतलब आपके यहाँ पे ना वैल्यू है काम करने की, ठीक है। आपको जज नहीं किया जाता है, जैसे लोगों को नहीं मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कोई दूसरा है मुझे नहीं जज करेगा इस मामले में कि भाई यहाँ पे बीइंग ह्यूमन आपकी एक रिस्पेक्ट है, आपकी एक वैल्यू है, ठीक है। काम को छोड़ के काम पे आपको कोई ऐसे जज नहीं करेगा यहाँ पे कि यार ये क्या करता है क्या नहीं करता है। ऑफ कोर्स हर कोई अपने बजट के हिसाब से अपने चीज़ें उसकी एक्सपेंसेस हैं, जो जितना कमाता है भाई वो उतना खर्चा करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छा है कि लोग जो है जज नहीं करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मुझे एक बेनिफिट लगा। बात करते हैं भाई कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है कहीं ना कहीं, जब आप आउटसाइड ऑफ अपनी होम कंट्री एक जॉब कर रहे हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो एक ही होता है भाई, जब भी आप बाहर रहते हैं तो आपका अपना कोई नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी होम कंट्री में हैं, अगर आपको आज जॉब पसंद नहीं आ रही है भाई, आज आपने कंपनी छोड़ी, एटलीस्ट रहने के लिए आप पे अपना घर है भाई, ठीक है। खाने के लिए है, आप पे टेंशन नहीं है। अगर आप दूसरी सिटी में भी हैं, आप पे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी हो जाएगी तो आप अपने घर चले जाओगे भाई। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री आपको सर्वाइव करने के लिए, हर दिन सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता कि आपको कोई पाल दे, ठीक है, आपका कोई ध्यान रख सके, क्योंकि हेल्प भी आपकी कोई 1 दिन 2 दिन कर सकता है, वो भी दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। कोई आपकी हेल्प करने को, मतलब हेल्प हर कोई करना चाहता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प नहीं करना चाहता है, बट यार हर कोई यहाँ पे मजबूर है, हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने आया है, ठीक है। तो इस चक्कर में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई आउटसाइड कंट्री काम करना। अगर आप काम करते करते आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही, कई बार ऐसा होता है कि भाई जॉब छोड़ो यार, नहीं करनी। ऐसी मेरे साथ बहुत सारी सिचुएशन ऐसे होती है, जब मैं छोड़ता हूँ, जब मैं सोचता हूँ साला अभी रिज़ाइन डाल दूँ मैं, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है और पैसा कमाना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो सारी पूरी करनी है। तो ये चीज़ें इंसान को बहुत मजबूर बना देती हैं, ठीक है। ये मेरे को बहुत बड़ा एक वो लगता है। अगर मैं अपनी होम कंट्री में होता, शायद मैं कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही, एक दिन गुस्सा आ गया, मैं छोड़ देता, फॉर श्योर मैं छोड़ देता। मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतनी टेंशन नहीं है वहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आप पे जॉब नहीं है तो आप फिर बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको रूम रेंट पे करना है, और खाने का है, आपको वीज़ा है, ठीक है। आपकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसका भी भाई बहुत बहुत महंगा है। इसलिए आपके पास जॉब है तो आपके पास सैलरी है, आपका रूम है, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हैं, तो इसलिए बाहर जॉब करना आपको बहुत सोच समझ के जॉब करनी होती है, और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं। दूसरा भाई क्या था कि अभी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और काफ़ी सारा पैसे दे के लोगों को आते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेरे को वो लगता है, क्योंकि यार अभी रिसेंटली दुबई में एक अभी इसी मंथ स्टार्ट हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है बहुत महंगा है। तो अभी आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल सैलरी वाले लोग होते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई सैलरी है, जो अपनी लो इनकम वाले लोग होते हैं ना भाई, वो लोग शेयरिंग स्पेस में रहते हैं, बेड स्पेस में रहते हैं, वो लोग अपने पार्टीशंस में रहते हैं, ऐसे जैसे इंडिया में अपना 1 BHK फ्लैट ये हो सो नहीं। यहाँ पे अगर मैं पार्टीशंस के रेट की भी बात करूँ आपको, तो अगर आप सिंगल एक पार्टीशंस में रह रहे हैं भाई, तो आप अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें, उसको कैलकुलेट करें, तो कम से कम आपका 20 से 25 हज़ार रुपये आप हर महीने रूम रेंट पे करते हैं। वो भी एक छोटा सा पार्टीशन होता है आपके लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, हमने ड्यूटी से जाना है, सोना है, रहना है, बस यही होता है। तो अभी यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। बहुत सारे पार्टीशंस जो हैं वो यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भाई जो लोग कम पैसा कमाते हैं उनके लिए जो है लाइफ बहुत टफ़ है यहाँ पे। इसलिए अगर आप बाहर आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के डिसीज़न लें। एटलीस्ट आप अच्छी सैलरी
लेके ही बाहर आएँ, ताकि यहाँ पे आप रहो, सर्वाइव कर सको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप आ रहे हो सिर्फ जॉब कर रहे हो तो आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पे आओ तो आप एक थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सको। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे एक रूम में 6-8 लोग ऐसे भी रहते हैं भाई। वैसे में लाइफ जो है बहुत टफ़ होती है। आपको एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, आपको अपनी फैमिली से बात करनी होती है, हफ्ते में आपको एक छुट्टी चाहिए होती है, आप इतने घंटे काम कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड मतलब मैटर करती हैं इन सब चीज़ों में। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है दुबई में। बहुत सारा नुकसान हुआ है लोगों का, लोग बहुत परेशान हैं। कई लोग ऐसे जो मंथली इनकम जिनकी 1500, 2000, 2500 इतनी कम सैलरी में भी लोग काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी को यहाँ पे जज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग ऐसे जो बाहर आते हैं कि चलो थोड़ा हम पैसा कमा लेंगे, कुछ साल स्ट्रगल कर लेंगे, फिर अच्छा मिल जाएगा। बट कुछ साल स्ट्रगल करने में भी बंदे के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि 2500 यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग जो हैं एक रूम में 8 लोग 7 लोग ऐसे रहते हैं। 200-300 एक बेड का स्पेस का वो देते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपको सोना है, बाकी आपका इसको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। तो ऐसे करके भी लोग अपनी लाइफ को यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो यार बहुत हार्ड होता है। प्रदेश की लाइफ ऐसे नहीं है कि जैसा आपको दिखता है बहुत अच्छा है। हर कोई एक अच्छी लाइफ में नहीं होता है। यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसलिए मैं बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाता हूँ, खासकर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि भाई किसी को भी अपना ऐसा एक्स्ट्रा पैसा दे के मत आएँ जहाँ पे आपको कल को यहाँ पे इतना स्ट्रगल करना पड़े, आपको परेशानी हो, आपको अपने घर भी आप नहीं जा पा रहे हो, घर के फंक्शंस होते हैं। ये डिसएडवांटेज है, पता है। जब हम यहाँ पे रहते हैं छुट्टी हमें जब चाहिए तब नहीं मिल पाती है। हमें ईयरली 30 डेज़ पेड लीव होती है, वो भी देखा जाता है कि भाई ऑफ सीज़न में नहीं मिल पाते हैं। और ये यहीं नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है। अभी जैसे आजकल काम दुबई के अंदर बहुत डाउन चल रहा है, बिज़नेस जो है बहुत डाउन है। तो ऐसे टाइम पे जॉब भी बहुत इनसिक्योर हो जाती है। आपकी जॉब की सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अगर आपकी जॉब चलेगी तो आपके अगले 1-2 महीने जब तक आपको जॉब नहीं मिली, वो आपके सबसे टफ़ टाइम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। बहुत कम चांसेस होंगे कोई आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इतना बड़ा पैसे वाला, क्योंकि बड़ा पैसा वाला छोटे कम पैसे वाले का दोस्त कभी नहीं हो सकता है, नहीं। तो ये बात फैक्ट है। आपको जो फ्रेंड सर्कल भी होगा वो आपके ही जोन के हिसाब से होगा। तो यही चीज़ें होती हैं और सबके अपने एक्सपेंस हैं। तो कोई किसी को ये भी नहीं कि भाई तू मेरे रूम पे रह ले, तो मैं तेरा ये कर दूंगा, क्योंकि भाई एक दिन का पैसा हर कोई काउंट लेके चलता है यहाँ पे। और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो वीडियो में मैं बताता भी रहता हूँ। और लोगों से यही रिक्वेस्ट है, खासकर अभी जो ये न्यूज़ आई है इससे रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा था कि भाई बहुत डिसएडवांटेज हैं। कई सारे लोग जैसे अभी हमारे फील्ड वर्कर जो होते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह में जो काम करते हैं, उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा टफ़ है यार, बहुत ज़्यादा टफ़ है। इतनी गर्मी अभी हो रही है ना यहाँ पे, बट वो लोग बेचारे दिन भर काम करते हैं भाई। तो उनकी लाइफ भी बहुत टफ़ है यार। एक नॉर्मल सैलरी के लिए वो लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं भाई। और रिस्क भी बहुत है कंस्ट्रक्शन में। बहुत सारे लोग होंगे, अगर आपके फैमिली फ्रेंड से कोई भी है या तो भाई यू शुड रिस्पेक्ट देम। लिटरली बहुत मेहनत लगती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो यहाँ पे हज़ार दिरहम में काम करते हैं। लोग आए हैं अपना फ्यूचर बेटर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आते ही सब कुछ आपको अच्छा मिल जाएगा। हमने भी जब स्टार्ट किया था एक बहुत लो सैलरी से स्टार्ट किया था, बट टाइम लगता है चीज़ों में। और हर किसी की जर्नी एक जैसे भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो आते हैं, जॉब ढूंढते हैं, हर दिन सुबह उठ के फ़ाइल पकड़ के रेडी होते हैं और निकलते हैं जॉब ढूंढने। दिन भर थक हार के फिर भी शाम को जब जॉब नहीं मिलती तो बंदा टूट जाता है। बंदा सच में टूट जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर वाले पीछे से लगे रहते हैं कि भाई जॉब नहीं मिली। भाई समझो इतना आसान नहीं होता है। अगर आपका साथ का कोई भी यहाँ पे दोस्त भाई कोई भी अगर बाहर रहता है तो प्लीज़ उनको मोटिवेट करें, डीमोटिवेट मत करें, ठीक है। प्रेशर ना दें, उनको टाइम दें। हर कोई चाहता है कि उसकी एक अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी हो। हर कोई चाहता है वो अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे। तो ये चीज़ें सब शेयर करने वाली हैं। हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब हो चुका है। हम देखते हैं अपने आसपास ये सब चीज़ें होती हैं, तो मन करता है कि भाई सबके साथ चीज़ें शेयर करी जाए। फ़िलहाल भाई 15 मिनट बचे हैं मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने में। फ़िलहाल मैं चलता हूँ अपने रेस्टोरेंट के अंदर, और बाकी कुछ बातें और जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टिल द टाइम आप ब्लॉग में बने रहो। गाइस इवनिंग के भाई 7 बज चुके हैं और डिनर जो है भाई हमारा हो चुका है। बाहर का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इस टाइम पे। शेफ़ी से हाय 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 हाय।
तो भाई ये व्यू कैसा लग रहा है बताओ, बहुत ही प्यारा है ना। तो हमारा डिनर भी हो चुका है यार, अर्ली डिनर हो जाता है हमारा, क्योंकि इसके बाद जो है गेस्ट आने चालू हो जाते हैं और रात को अगर भूख लगती है तो फिर हम कुछ और खा लेते हैं, बट जो टाइमिंग है एक्चुअली वो यही है। तो गाइस आज की जो वीडियो थी यार यही है, कुछ चीज़ें थी जो लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर ये फीलिंग्स आप लोग समझ सकते हो, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कोई घर से बाहर है, तो प्लीज़ ज़रूर उनको मोटिवेट करें और उनका एक स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना पिलर भी बने, क्योंकि वो लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर गाइस बहुत जल्दी नए ब्लॉग में। यार जितने लोग मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं भाई, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।